माशूक क्या होती है बेसिकली? माशूक वो होते हैं जिनके साथ उनके जिनसी ताल्लुकात होते हैं। आर्टिस्ट बाउंड होता है, वो डिमांड इस किस्म की करते हैं कि आर्टिस्ट डैमेज हो और कोई और उन्हें कास्ट ना करे। बिल्कुल, आपको वो डिग्रेड करते हैं। कभी कभी आपको शो ही वो ऐसे कराते हैं जब उनको पता होता है कि ये शो नहीं चलना। आपके वालिद सुपरस्टार रहे, लेकिन आप ये कहना चाहती हैं कि आपको उनके नाम का कोई बेनिफिट नहीं है। मुझे नुकसान हुआ। बैक स्टेज का क्या सिस्टम है? बैक स्टेज में जो उनका अगर प्रोड्यूसर के साथ ताल्लुक है तो वो पीछे आ रहा होता है, वो बड़े होते हैं, कहीं जहाँ उनको जगह मिल जाए। अपने काम की जगह को वो मिस यूज करते हैं, बहुत मिस यूज करते हैं अपने काम की जगह को। अब तो काम ही नहीं देते, सीधा कहते हैं फंसना है तो फंसो, वरना काम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आफरीन पर एक ख़ास मुलाकात के साथ innerpakistan.com पर। जी आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी के साथ। जी हाँ, जो कि हमारे लेजेंड हैं बब्बू बराल साहब, उनकी बेटी हैं ताबीर बराल। उनसे मिलेंगे और कुछ ख़ास बातें करेंगे। जी ताबीर, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक, आप सुनाए कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम आपको हमारे इस शो के ऊपर। ये ताबीर आपका जो है वो रियल नेम है? नहीं, मेरा रियल नेम बख्तावर है। बख्तावर अयूब अख्तर। बख्तावर अयूब अख्तर। पापा का रियल नाम अयूब अख्तर था ना। ओके, बब्बू बराल साहब का जो रियल नेम था वो अयूब अख्तर था। ठीक हो गया। तो इतना अर्ली आप इस फील्ड में आ गई, क्या वजूहात रही आपको? आपकी लाइकिंग थी? आप कोई आपने आपका एम था? आपने सोचा कि मैं थिएटर स्टार्ट करूंगी? आपकी लाइकिंग थी या किसने फोर्स किया आपको? नहीं, मुझे मेरी बिल्कुल भी लाइकिंग नहीं थी, क्योंकि मुझे पापा आर्टिस्ट ज़रूर थे, लेकिन मेरा ध्यान इस तरफ फोकस नहीं था। कभी भी नहीं? कभी मुझे तो पंजाबी भी नहीं बोलनी आती थी, ना कभी बोली, ना कभी गाने सुने। वो ये हुआ कि जब पापा बीमार हुए तो उसके बाद लोगों के रवैयों से फिर मैंने ये खुद फैसला किया कि मुझे काम करना चाहिए। बब्बू बराल साहब एक बहुत बड़ा नाम, बहुत कुछ अर्न भी किया, बहुत कमाया माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी इनकम भी रही होगी क्योंकि उनका एक स्कोर था, उन्होंने बहुत काम किया। तो फिर भी आपको ये जरूरत क्यों? आप सेव नहीं रहे लाइफ में, या उन्होंने कुछ सेव नहीं किया, या आपको? वो बचपन से हमें कहा करते थे कि ना गुजरे हुए वक्त की सोचो, ना आने वाले वक्त की सोचो, जो वक्त गुजर रहा है सिर्फ उसकी सोचो। तो यूं करते करते उन्होंने जो वक्त आने वाला था उसकी भी नहीं सोचा। आपने जस्ट थिएटर की लाइन ही क्यों चूज की? आपने कुछ और क्यों नहीं सोचा कि मैं कुछ और कर लेती हूँ? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि मुझे किसी ने कोई काम नहीं दिया। सब ये कहते थे हम आपके फादर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सर पे हाथ किसी ने नहीं रखा। उस रिस्पेक्ट के लिहाज से देखा जाए तो अगर बाप की रिस्पेक्ट करें तो बेटी के सर पे हाथ रखें ना, शादी करवा देते, ये रिस्पेक्ट होती है। उल्टा मशवरे देते थे अपने। और जब काम की बात मैं कहती थी कि जी मुझे काम करवा दें, फिल्म में करवा दें, टीवी में कहीं भी करवा दें, कोई जॉब दे दें, तो साथ ही मुझे कहते थे कि नहीं आप तो हमारी इज्जत की जगह पे, हम नहीं, ये नहीं। जब आपने फील्ड स्टार्ट कर दी, जी आपने काम स्टार्ट कर दिया, ऑफ कोर्स मेल आर्टिस्ट, फीमेल आर्टिस्ट जो अक्सर काम कर रहे हैं अभी भी, जी इनके साथ आपको किन किन दुश्वारियों का सामना रहा है, किन प्रॉब्लम्स का सामना रहा है? मोस्टली ऐसा होता है कि आपको पता है कि जब एक औरत घर से निकलती है तो बहुत से मर्दों की नजरें उस औरत पे होती है। कौन सा ऐसा माफिया है, कौन से वो लोग हैं जो फीमेल आर्टिस्ट को या न्यू कमर को आप कह लें कि आप फोर्स करते हैं इन चीजों के लिए? वो उनका यही होता है कि जी आपको प्रमोट हमने करना है तो आपको हमारी सुननी पड़ेगी, आपको काम हमने देना है और आपको हमारी सुननी पड़ेगी। क्या सुननी पड़ेगी? उसके पीछे क्या मकासद होते हैं? किस किस्म का सुनना पड़ेगा? क्या कोई जिनसी ताल्लुकात के लिए मजबूर करते हैं? जी, जिनसी ताल्लुकात के लिए भी मजबूर करते हैं जी। और उसके अलावा इनको ये होता है कि अगर कोई हमारा आर्टिस्ट है तो उससे इनको प्रॉफिट का भी बहुत फ़ायदा होता है। तो फिर इनकी ये कोशिश होती है कि ये हमारा ही आर्टिस्ट बन कर है, तो हम मतलब ये आपका फ़ायदा नहीं सोचते, ये बेसिकली अपना फ़ायदा सोच रहे होते हैं। आप ये बताएं कि जो सीनियर अदाकार हैं, जी जो मोस्ट सीनियर अदाकार हैं, आप क्या समझती हैं कि उन्हें क्या देखती हैं? अपना कोई एज एन सीनियर होने के नाते उनकी इंस्पिरेशन आपको है कि भी मैं इन जैसी बन जाऊं? लाइक कोई भी खुशबू जी हैं, मेघा जी हैं, और बहुत सारी चीज़ें। आपकी अपनी भी कोई पसंदीदा होंगी? मुझे सब बहुत पसंद है, मैं सबकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं किसी की तरह बनना नहीं चाहती। टू बी ऑनेस्ट, मैं क्यों नहीं बनना चाहती? वो अच्छी नहीं है? नहीं, वो बहुत सब, मैं वही कह रही हूँ, सब मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि हर इंसान किसी चीज़ से निकल के कुछ बना है।
और ये बहुत बड़ी क्रेडिट की बात होती है। हम जितने भी लोग हैं, अपनी तो मैं बात नहीं करती है, बाकी जितने भी लोग हैं जो सीनियर हैं, बड़े हैं, उनको एक्सपीरियंस है, वो बहुत मुश्किलात से निकल के कुछ बने, उन्होंने नाम बनाया। कभी कभी आपको कभी ऐसा होता है कि आपके जो साथ को स्टार्स होती हैं, सीनियर्स होती हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं करती, कभी आपका गाना रुकवा दें या कुछ, आपके साथ इस तरह के इंसिडेंट्स हुए? बहुत बार मेरे कपड़े काट के जाते थे, मेरा गाना। किसने कपड़े काटे आपके? वो मुझे याद नहीं है, पता नहीं कौन थी, एक उसने मेरे कपड़े काट दिए और एक ने बदतमीजी करती हैं, और क्योंकि मैं बदतमीज ना हूँ ना मेरी आदत है। जब आपके कपड़े काटे गए तो किसी प्रोड्यूसर ने इस पर एक्शन लिया? नहीं, वो प्रोड्यूसर की मशूक थी, उसने एक्शन नहीं लिया। हम उस माशूक का नाम जानना चाहेंगे। आपने क्यों बात यहाँ पर हम सच्ची और खरी बातें, क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं, हम यही तो जानना चाहते हैं। वो कदाफी के प्रोड्यूसर है जी, नाम उनका मुझे भूल गया, पता नहीं क्या था, अब तो काम भी किए वहाँ अरसा हो गया। तो उनकी मशूक थी, तो आपको पता है मशूक सिस्टम बहुत गलत है। माशूक क्या होती है आपके नजदीक? मशूक ये होती है जो आजकल चल रहा है ना, उनकी कोई मिसेस शादी हुई होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई, यही तो मशूक है कि नहीं हुई होती। माशूक वो होते हैं जिनके साथ उनके जिनसी ताल्लुकात होते हैं, और वो फिर उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, उनको डांस डायरेक्टर रख के देते हैं, उनको डांसर्स रख के देते हैं, उनके कपड़ों के पैसे वो देते हैं, उनके पार्लर के पैसे वो देते हैं, इवन उनके खाने पीने के पैसे वो देते हैं। तो इस सिनेरियो के बाद वो आर्टिस्ट तो नहीं कहला सकती? बिल्कुल भी नहीं। आप यकीन करें, अब तो हाथ से पैसे, वही बंदा पैसे दे के हॉल खरीद लेता है, वही बंदा पैसे दे के शोर मचाने वाले लड़के बिठा देता है, वही। आपको इन प्रॉब्लम्स का सामना रहा है कि जब कभी आप परफॉर्मेंस कर रही हो तो किसी साथी अदाकारा ने अपने, जिनसे आप जैसा बता रही हैं कि अपने जो भी उनके बॉयफ्रेंड या व्हाटएवर जो भी होते हैं, उनके जरिए कुछ पब्लिक में मतलब लोग बिठा दें, जाती जी खुद से सीटें खरीद कर लोग बिठा बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा भी होता है कि गाने में से उठवा देते हैं, एंट्री में से, या हूट करवाते हैं। अभी मैं तो ऐसी नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं सोचती हूँ कि शायद अब जिस तरह से सारी इर्द गिर्द नेगेटिविटी है मेरे, तो शायद मुझे भी इस नेगेटिविटी का हिस्सा बनना पड़ेगा। आर्टिस्ट को डैमेज करने के लिए आप कहना चाहती हैं कि जो जिनके पास आर्टिस्ट बाउंड होता है वो डिमांड इस किस्म की करते हैं कि आर्टिस्ट डैमेज हो और कोई और उन्हें कास्ट ना करे? बिल्कुल, आपको वो डिग्रेड करते हैं, कभी कभी आपको शोज ही वो ऐसे कराते हैं जब उनको पता होता है कि ये शो नहीं चलना, वो जान के आपको उसमें धकेलते हैं कि आप करें और आपकी डिमांड घटे बढ़े ना। तो यही है कि उसकी क्या वजह समझती हैं आप, ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि मैं सेट नहीं हूँ किसी के साथ, किसी भी प्रोड्यूसर किसी भी डायरेक्टर के साथ फंसी नहीं हुई मैं। अगर मैं किसी भी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ फंसी होती तो शायद वो मुझे भी प्रमोट करते, मुझे भी डांसर्स। मैंने तो डांसर्स नहीं रखे क्योंकि मैं पैसे फालतू वेस्ट ही नहीं करती। जो मैंने डांसर्स रखने हैं वो मैं कुछ और उन पैसों का कर लूंगी। क्या आप भी कभी किसी की बाउंड होंगी? क्या आपका भी दिल चाहता है कि आपके पार्लर के, आपके कपड़ों के, आपके डांस डायरेक्टर के, आपके जो है जितने भी एक्सपेंस हैं वो कोई और अदा करे? जी, करने तो किसी और को ही चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी तक तो ऐसा मेरा कोई सीन नहीं है। जब होगा तो डरती तो मैं किसी से भी नहीं, तो सबके सामने ही होगा। आप मतलब फिर भी मेंटली तौर पे इस चीज़ के लिए रेडी हैं? क्योंकि देखिए, गुजारा ही नहीं है इस फील्ड में। आपको आपकी वैल्यू ना चाहे आप कुछ भी नहीं हो, आप टगे के आर्टिस्ट नहीं हो, आपको 4 बंदे नहीं जानते, लेकिन आप यकीन करें अपने ही बंदे हॉल में बिठाए होते हैं, अपने ही फैमिली मेंबर्स को नौकर बनाया होता है कि हमारी वैल्यू लगे, अपने रिश्तेदारों को डांसर आर्टिस्ट हैं जो ये सब कुछ करती हैं? सारी कई आर्टिस्ट हैं ऐसी, कई सीनियर्स हैं ऐसी। कौन सी ऐसी हैं आर्टिस्ट जिनके आपका एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का और उनकी ये हरकत थी? काफी अदाकाराओं के साथ काम किया है, उनकी यही हरकत थी जो किसी की बाउंड थी? जी, बहुत, किसी एक की नहीं थी। अच्छा, एक वक्त में 5-6 लोगों की बाउंड थी। नापसंदीदा अदाकाराओं के नाम बताना चाहेंगे? देखिए, ऐसी कई अदाकाराएं हैं जो नापसंद हैं। कौन? अपने रवैये की वजह से। रवैया क्या होता है उनका? बात सीनियर जूनियर की नहीं होती, बात ये होती है कि एक रवैया भी आप पे इखलाक भी होता है। तो कहीं ऐसी थी जिन्होंने गलत बातें करनी, और अगर उनके गाने में से बंदे उठ रहे हैं तो मेरे भी डायरेक्टर उन्होंने कह दिया जी इसकी हरकत है, ये नई लड़की है। किस अदाकारा ने आपके साथ बहुत बुरा रवैया इख्तियार किया? किस अदाकारा? आपने काफी सारे लोगों के साथ काम किया होगा जो आपकी जूनियर्स भी रही होंगी। जी, जूनियर्स ने तो बहुत ही बदतमीजी भी की। कौन कौन? मैं बारी थिएटर में परफॉर्म कर रही थी। लाला शहजाद जो था वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर था वहाँ का। एक उस लाला शहजाद का ताल्लुक था उस औरत के साथ, शायद। क्या नाम है उनका? पता नहीं, रेहा खान है कि पता नहीं कौन, मुझे तो नाम भी नहीं, आपने नहीं सुना होगा। तो उस लड़की ने मुझे गाली दी बाप की और जूता उतारा उसने, और मैंने, क्योंकि मैं बदतमीजी नहीं करती, मैंने
लाले शदाब को कहा कि सर ये देखें क्या हो रहा है, तो आगे से उसने मुझे कहा कि चुप कर जाओ, क्या हो गया। फिर मुझे गुस्सा चढ़ गया, मैं पंजाबी में शुरू हो गई, मैंने फिर गालियाँ दी। पब्लिक जो है वो आर्टिस्टों को जब स्टेज के ऊपर देखती है तो बड़ी सोफिस्टिकेटेड देखती है, या उनको उनके किरदार में देखती है जो किरदार डायरेक्टर उनको देता है। तो जो बैक स्टेज है उनका क्या रवैया होता है आपस में, उनका क्या करती हैं एक दूसरे के साथ, मतलब अच्छे उसमें रहती हैं या कोई गाली गलोच होती है या कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं बैक स्टेज के? क्या ऐसा ही होता है बैक स्टेज में, जो उनका अगर प्रोड्यूसर के साथ ताल्लुक है तो वो पीछे आ रहा होता है, वो बड़े होते हैं कहीं जहाँ उनको जगह मिल जाए। अच्छा, अगर डायरेक्टर के साथ है तो वो भी बड़े होते हैं जहाँ जगह मिल जाए। मैंने तो खुद देखा उनको। अच्छा, तब तो मैं नहीं थी, मैं डर जाती थी ये क्या हो रहा है। अब मैं कहती हूँ लगे रहे, सॉरी। अपने काम की जगह को वो मिस यूज करते हैं, बहुत मिस यूज करते हैं अपने काम की जगह को, पता नहीं और उनको कहीं जगह ही नहीं मिलती। तो ये है कि ये बहुत चक्कर चल रहा है मशहूर सिस्टम का। अब तो काम ही नहीं देते, सीधा कहते हैं फंसना है तो फंसो, वरना काम नहीं है। जो बासर शख्सियात हैं क्या वो कॉल्स करती हैं, चाहे वो सियासी हों चाहे वैसे हों, जिनके अगर कुछ आर्टिस्टों के साथ चाहे वो मेल हो फीमेल हो उनके रिलेशंस हो, तो क्या उनके लिए उनको कॉल्स की जाती हैं प्रोड्यूसर्स को, या कि इसकी एंट्री यहाँ कर दो, इसका गाना यहाँ कर दो, बिल्कुल इसकी पब्लिसिटी यूं कर दो? आपको लगता है कि ऐसे कुछ इन्वॉल्वमेंट्स हैं? जी, कुछ बदमाश हैं, नामवर बदमाश हैं कुछ। तो वो फिर जब अपनी मशहूर वो घर से लेके आते हैं मशहूर। अच्छा, ऑलरेडी वो कोई पहले से लेके आ जाते हैं, उसको फिर इंटरवल कराते हैं, उसको जो मेल आर्टिस्ट हैं नामवर उनको फिर कहते हैं कि इसके साथ गाना करना है, ना किया तो घर नहीं जाने देंगे तुम्हें। अच्छा, उनकी बीवी उनको फोन करके कहती है कर लो गाना, फिर नुकसान हो जाएगा सारा। फिर वो करते हैं। जाते जाते आप व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि खुदा का वास्ता औरत की इज्जत करना सीखें। अगर एक औरत घर से निकलती है काम करने तो पीछे मजबूरियाँ देखें, ये देखें कि उस औरत की वजह से कितने पेट पल रहे हैं। कभी भी एक औरत को नेगेटिव ना लें और औरत को गलत ना समझें, औरत की रिस्पेक्ट करें। ये मर्दों को मैं कहना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच ताबीर, आपने बहुत अपना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला और इनर पाकिस्तान के लिए आप यहाँ पे तशरीफ लेकर आई, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी मुलाकात हुई। थैंक यू सो मच।